Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is More on MySQL. आज हम सीखेंगे SQL के बारे में. SQL में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं. What are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, students will be able to explore the role of DML in managing data with SQL. They can learn to add new entries in a table using insert statement. They can understand how to change existing database in a table with the update command. They can practice removing specific records from a table using the delete command. So many things we are going to use in MySQL, right? With the help of commands we can do many things. So start with analogy based learning. Imagine वॉकिंग इनटू अ स्कूल लाइब्रेरी. आप स्कूल लाइब्रेरी में चल रहे हो, वहां पे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं और वो बिल्कुल नीटली अरेंज हैं शेल्फ्स में. हर बुक का एक टाइटल है, ऑथर नेम है, सब्जेक्ट है और यूनिक आईडी है, तो आप उसको इजीली फाइंड कर पाओगे. MySQL भी बिल्कुल इसी तरह लाइब्रेरी की तरह काम करता है. इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को फाइंड करने में. इन अ लाइब्रेरी यू कैन ऐड न्यू बुक्स. आप न्यू बुक्स ऐड कर सकते हो. MySQL में आप इंसर्ट कर सकते हो न्यू डेटा. लाइब्रेरी में आप सर्च कर सकते हो बुक उसके टाइटल से. MySQL में आप क्वेरी कर सकते हो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए. आप ओल्ड बुक को रिमूव कर सकते हो, इसमें डिलीट हो सकता है. आप अपडेट कर सकते हो अगर कोई न्यू लोकेशन आपने चेंज करी है बुक की, और इसमें आप अपडेट कर सकते हो, राइट. जैसे एक लाइब्रेरियन हर चीज ऑर्डर में रखता है, ऐसे ही MySQL क्या करता है, हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज, सर्चेबल और सेव करके रखता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस स्पार्क स्टार्ट. डेटा एक्सप्लोरर SQL कैफे. मटेरियल नीडेड. प्रिंटेड कस्टमर कार्ड चाहिए जिसमें नेम, ऑर्डर, टेबल नंबर, ऑर्डर लिस्ट टेम्पलेट एंड सैम्पल SQL क्वेरी फ्लैश कार्ड. इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर्स. हमें एक सीन सेट करना है और बोलना है यू वर्क एट अ बिजी कैफे. आप किसी बिजी कैफे पे काम कर रहे हो और आपको एक ऑर्डर फाइंड करना है बहुत जल्दी से, और पूछना है स्टूडेंट से हाउ कैन वी क्विकली गेट ऑल जूस ऑर्डर्स. किस तरीके से हम क्विकली सब जूसेस के ऑर्डर्स ले पाए. क्वेरी टाइम. स्टूडेंट्स को मोक SQL क्वेरी कार्ड्स देने हैं, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आइटम जूस. छोटे छोटे क्वेरीज देनी है और मैच करना है और उनसे जो आंसर है वो रिट्रीव करना है. स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैच करेंगे क्वेरीज को करेक्ट रिकॉर्ड से. तो व्हाट इज द बेस ऑफ दिस क्वेरी? डेटाबेस एंड SQL हेल्प. ये दोनों हेल्प करते हैं कोई भी चीज फाइंड करने में जल्दी से जो कि आपको चाहिए होती है. नाउ स्टार्ट विद MySQL commands. MySQL provides different categories of commands which are used to create and manage tables in database. बेटा इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपनी टेबल को बना भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं. ये जो कमांड होती हैं वो DDL हो गई, DML हो गई, DCL हो गई, TCL हो गई. हर कैटेगरी SQL कमांड की एक स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करती है जिससे आप डेटा मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो बिल्कुल ऑर्डर में. इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं DDL दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में और DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में. ये जो कमांड्स हैं बहुत यूजफुल हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं अब DDL कमांड. DDL कमांड की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL कमांड यूज होती है चीज टेबल को डिफाइन करने में, मॉडिफाई करने में और डिलीट करने में स्ट्रक्चर को डेटाबेस के. जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके टेबल के अंदर होते हैं वो इसमें आप बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो. अब कुछ DL कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं. पहली होती है क्रिएट. इससे आप न्यू डेटाबेस बनाते हो, टेबल बनाते हो. ऑल्टर. इससे अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है स्ट्रक्चर में, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, तो आप वो कर सकते हो. और ड्रॉप का मतलब है आप डिलीट कर सकते हो एग्जिस्टिंग टेबल अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड. SQL यूज हो रहा है नियरली हर मेजर वेबसाइट में, ऐप में, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, सब जगह वी आर यूजिंग SQL so that we can fetch the query, we can get the data whatever we want. अब हम देखते हैं क्रिएटिंग डेटाबेस. क्रिएटिंग डेटाबेस कमांड जो होती है वो डेटाबेस को MySQL के अंदर क्रिएट करने के लिए की जाती है. आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स होता है.
अब MySQL पे एक प्रॉम्प्ट आता है इस तरीके से, इसके आगे आप अपना डेटाबेस लिखना शुरू करते हैं। इस तरीके से लिखे क्रिएट डेटाबेस MySQL_school सेमीकोलन प्रेस एंटर। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेरी ओके और वन रो अफेक्टेड मैसेज डिस्प्ले हो गया तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, इसका मतलब है कि आपकी एसक्यूएल कमांड वर्क कर गई है सक्सेसफुली और शो होगी जितनी रोज में भी आप क्वेरी में उसे दिखाना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। शोइंग डेटाबेस, शोइंग डेटाबेस क्या होता है कि आपने एक बार क्रिएट कर लिया है अपना डेटाबेस, उसके बाद आप उसे इजीली यूज कर सकते हो, देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ शो डेटाबेस कमांड। इसका सिंटैक्स होता है ये, शो डेटाबेस टाइप द फॉलोइंग एट MySQL प्रॉम्प्ट, और आप जब शो डेटाबेस करके एंटर करोगे तो आप देखोगे कि स्क्रीन पे आपको जो भी डेटाबेस आपका अवेलेबल होगा तो वो आपको दिख जाएगा इस तरीके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूज डेटाबेस पे। आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट बाय यूजिंग द यूज डेटाबेस। अब आप अपने डेटाबेस को शो देख तो सकते ही हो, अब आप इसको यूज भी कर सकते हो। दिस टेल्स MySQL which database you want to access and work with। बेसिक सिंटैक्स इसका ये रहा, यूज डेटाबेस। जब आप टाइप करोगे लाइक इस तरीके से आपने टाइप करा यूज डेटाबेस MySQL, प्रेस एंटर, तो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस को यूज भी कर सकते हो। या आपको डिस्प्ले करेगा डेटाबेस चेंज मैसेज। अब आप अकॉर्डिंगली आप उसको अपनी ऐड भी कर सकते हो, कुछ क्रिएट भी कर सकते हो, जो भी आप जिस तरीके से भी आप उसको यूज करना चाहो आप उसे कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रिएटिंग टेबल। वंस द डेटाबेस इज सेलेक्टेड यू कैन क्रिएट अ टेबल इट इन यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड। आपने एक बार डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, अब आप उसको टेबल में भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड की। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो, क्रिएट टेबल कॉलम 1 डेटा टाइप कॉलम 2 डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू दिस। इस तरीके से आपने पूरी टेबल अपनी बना ली है। ठीक है, अगर आपकी पूरी कमांड करेक्ट होगी तो MySQL क्या डिस्प्ले करेगा, क्वेरी ओके और वन रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो भी क्वेरी लिखी है इट इज ओके। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड अ टेबल नेम। हमने एक टेबल बनाई है जिसका नाम है MySQL। इसमें 4 कॉलम है जैसे कि रोल नंबर, क्लास, आर, इंट, डेटा एंड कैन ओनली स्टोर नंबर। इसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं। स्टूडेंट नेम और सेक्शन कैसा डेटा है बेटा, वार्चर डेटा है। ठीक है, इसमें आप कैरेक्टर्स होल्ड कर सकते हैं। आप जैसे हमने डेटाबेस को शो करा था ऐसे ही हम टेबल को भी शो कर सकते हैं। अपनी सारी टेबल्स को देखने के लिए करंट डेटाबेस की आप शो टेबल कमांड का यूज करते हो। सिंटैक्स इसका ये रहा, शो टेबल। आप जब टाइप करोगे तो क्या होगा, एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको आपकी पूरी टेबल, देखो इस तरीके से पूरी टेबल को ये शो कर दी। डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब को आप डेक्स भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब कमांड लिख सकते हो। ये चेक करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिक सिंटैक्स इसका ये रहा, डिस्क्राइब टेबल नेम, और इस तरीके से प्रॉपर आपका डिस्क्राइब होकर आ जाता है कि किस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑल्टर टेबल पे। ऑल्टर टेबल का मतलब है अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है स्ट्रक्चर में, तो आप मतलब जैसे कि आपको ऐड करना है या डिलीट करना है कॉलम या रो, या फिर उसका डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे कि टू ऐड द कॉलम टेबल द सिंटैक्स। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो ये रहा सिंटैक्स, ऑल्टर टेबल टेबल नेम लिख दोगे आप और ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप कि कौन से कॉलम को ऐड करना है और कौन सा उसमें डेटा टाइप होना चाहिए। टाइप द फॉलोइंग कमांड एट MySQL प्रॉम्प्ट, MySQL प्रॉम्प्ट पे कर दो। ठीक है, अब जैसे आपने ऐड कर दिया इसमें एडमिशन नंबर, वो इंट में आना चाहिए, तो एक न्यू कॉलम आपका स्टूडेंट लिस्ट में बनकर आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब स्टूडेंट टू चेक द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इन द टेबल। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन अपना प्रॉपर देखना है तो उसको डिस्क्राइबेबल रूप में देख सकते हो। ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम आप यूज करते हो यदि आपको अपना कॉलम को डिलीट करना होता है। सिंटैक्स ये रहा इसका, ऑल्टर टेबल डिलीट टेबल नेम लिख दोगे और ड्रॉप कॉलम कॉलम का नेम लिख दोगे, तो क्या होगा, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखोगे तो आपकी जो टेबल होगी वो स्टूडेंट्स की क्या होगी, जिसमें लिख दिया ड्रॉप कॉलम एडमिशन नंबर एंड प्रेस एंटर, तो आपकी ये जो होगी एडमिशन नंबर की जो कॉलम होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। और डिस्क्राइब करके आप अपने मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर को बहुत आराम से। ड्रॉप टेबल में क्या होता है, यू कैन ड्रॉप द टेबल, टाइप द फॉलोइंग कमांड MySQL प्रॉम्प्ट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट।
टेबल को ही ड्रॉप करना है तो टेबल का ही नाम लिख दो डायरेक्टली, टेबल ड्रॉप हो जाएगी। द मीनिंग ऑफ ड्रॉप इज डिलीट, प्रॉपर खत्म हो जाती है वो। क्लिक एंड लर्न, मैच द कमांड विद इट्स फंक्शंस। क्रिएट डेटाबेस का काम होता है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। शो टेबल का काम होता है व्यू द लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेस। यूज डेटाबेस का काम होता है सेलेक्ट अ डेटाबेस टू वर्क विद। क्रिएट टेबल में आप न्यू टेबल क्रिएट करोगे और डिस्क्राइब में आप चेक करोगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल दैट इट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड और नॉट। अब तक हमने सारी कमांड्स पढ़ी, वो आती थी हमारी DDL में। अब हम पढ़ने वाले हैं DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से ही क्लियर है, डेटा को मैनिपुलेट करा जाता है इसमें। DML कमांड आर यूज टू हैंडल एंड मॉडिफाई द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। हैंडल करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। इसमें ऑपरेशंस आते हैं ऐड करना, चेंज करना, रिमूव करना, रिट्रीव डेटा करना। कहाँ से? टेबल में से। कॉमन जो कमांड्स होती हैं इसमें इसकी होती है इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट। ओके, इंसर्ट का काम होता है कोई भी न्यू रिकॉर्ड जो भी है आपको ऐड करना है। सेलेक्ट मतलब कोई डेटा आपको रिट्रीव करना है एक या दो टेबल में या उससे अधिक टेबल में से। अपडेट का काम होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना, चेंज करना। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। Inserting records. Once the table is created, the next step is to insert the record to it. अब एक बार टेबल बन गई, अब आप इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको कौन सी स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी? इंसर्ट स्टेटमेंट। आप इंसर्ट कर सकते हो जितने रिकॉर्ड एक टाइम में आप एंटर करना चाहते हो। इसका सिंटेक्स ये रहा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिख दोगे और वैल्यूज अपनी। तो इस तरीके से आपकी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू दिस, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू दिस, इससे आपकी वैल्यूज एंटर हो जाती। द वैल्यू शुड बी एंटर्ड एज पर द गिवन सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और एल्स इट विल शो एन एरर। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप बिल्कुल प्रॉपर इसी स्ट्रक्चर में अपनी वैल्यूज को लिखोगे विद द हेल्प ऑफ आप ब्रैकेट्स लगाओगे, कॉमास लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे, तो ही आपकी एसक्यूएल क्वेरी सही मानी जाएगी, वरना वो एरर दिखा देगा आपको। सेलेक्ट कमांड, आप इंसर्टेड रिकॉर्ड्स को देखना भी है तो आप क्या यूज करोगे? सेलेक्ट कमांड को यूज करोगे। इसका सिंटेक्स देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ये वाला जो साइन होता है ये एस्ट्रिक का साइन होता है, इसका मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, टाइप द फॉलोइंग अगेंस्ट माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। अब ये टाइप करोगे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, प्रेस एंटर, तो स्टूडेंट्स की जो प्रॉपर टेबल होगी वो आपके सामने प्रॉपर सामने आ जाएगी। क्या डिस्प्ले करेगा? ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल। इफ यू वांट टू व्यू सेलेक्टेड रिकॉर्ड, अगर आपको सेलेक्टेड रिकॉर्ड देखने हैं अपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया कंडीशंस के ऊपर, तो आप सेलेक्ट के बाद क्या लिखोगे? वेयर और अपना क्लॉज लिख दो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन, अपनी कंडीशन बता दोगे। कंडीशन का मतलब होता है कि आपको प्रॉम्प्ट के आगे वो कंडीशन लिखोगे जिस सर्टेन कंडीशन पे आप अपना डेटा देखना चाहते हो। एग्जाम्पल बता देती हूँ। सेलेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल से जहां स्टूडेंट नेम माधव हो और एंटर, तो ये क्या करेगा? ये माधव से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको शो कर देगा। Here the student name is a column of table. It will display the record of the student whose name is Madhav. माधव से रिलेटेड जितना डेटा होगा आप सिर्फ उतने को भी फैच कर सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरी टेबल देखो। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड में क्या होता है? वैल्यू जो रिकॉर्ड्स की होती हैं आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, जहां पे आप वेयर क्लॉज का यूज जरूर करते हो। सिंटेक्स आएगा इसमें अपडेट का। अपडेट टेबल नेम, सेट फील्ड नंबर, वैल्यू, वेयर कंडीशन इज दिस। ये सिंटेक्स आप अपने बता दी कि ये वाली टेबल में से अपडेट करना है और क्या सेट करना है? फील्ड का नेम ये, जहां पे वैल्यू ये हो। टाइप द फॉलोइंग अगेंस्ट किसके? माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट के आगे अपडेट से करना है। देखो जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट सेक्शन ए वेयर रोल नंबर इज 2, तो अपडेट करना है स्टूडेंट में सेट सेक्शन ए को सेट करना है जहां आप जहां रोल नंबर 2 हो, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। इट विल चेंज द सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 2। ये जो 2 का है ना, ये यहाँ पे सेक्शन बी की जगह होगा तो ए कर देगा। ओनली द रिकॉर्ड वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2 इज अपडेटेड, जो रोल नंबर 2 है वो ही अपडेट होगा क्योंकि आपने वहां कंडीशन लगा दी है। टाइप सेलेक्ट दिस फ्रॉम स्टूडेंट टू चेक द अपडेट, है ना भाई? अब देखो चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो सेलेक्ट को यूज करोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिलीट कमांड पे।
delete the value of the record, you can use delete command along with the where clause. अब ऐसा तो नहीं आपको सब कुछ डिलीट करना है, कुछ सिलेक्टेड पार्टी डिलीट करना होगा तो आप अपना क्लॉज लिख दो उसके साथ. ये रहा सिंटैक्स. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, अपनी कंडीशन रख दो. जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 3, मतलब और एंटर कर. मतलब जो रोल नंबर 3 होगा, देखो 1 2 3 इसमें से डिलीट हो. ये क्या डिलीट करेगा? स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 3 है. और सेलेक्ट करके देख लो कि वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है. नाउ कम टू क्लिक एंड लर्न. आइडेंटिफाई द एरर फ्रॉम द फॉलोइंग कमांड. अब इसमें से हमें एरर बतानी है. एरर क्या है तो मैं आपको सही करके बता देती हूँ. प्रॉपर कमांड, ये प्रॉपर कमांड है, ये सही है. अपडेट दैट, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है. फिर आप अपनी कर दो. नाउ लेट्स रिकॉल. MySQL कमांड आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. कैटेगरीज में डिवाइडेड है. DDL, DML, DCL, TCL. DDL कमांड में क्या आता है? डिफाइन और मॉडिफिकेशन आता है डेटा के स्ट्रक्चर का. जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. क्रिएट डेटाबेस क्यों यूज करते हो? न्यू डेटाबेस को बनाने के लिए. शो डेटा भी यूज करते हो डेटा को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए. यूज डेटाबेस नेम क्यों करते हो? ताकि आप उसे सेलेक्ट कर पाओ, उस पर काम कर पाओ डेटा पे. क्रिएट टेबल नेम पे मतलब क्या आता है? कॉलम नेम. आप इससे अपनी क्या बनाते हो? प्रॉपर कॉलम बना पाते हो, प्रॉपर टेबल क्रिएट कर पाते हो. शो टेबल का मतलब है वही, आप अपनी करंट डेटाबेस की लिस्ट को देख सकते हो. डिस्क्राइब का मतलब क्या है? आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, कॉलम और उसके डेटा टाइप को भी. ऑल्टर टेबल का मतलब होता है अगर आप उसमें कुछ ऐड, कॉलम नंबर करना चाहते हो, नेम करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो. ड्रॉप का मतलब होता है आपकी पूरी टेबल क्या होगी? डिलीट हो जाएगी. DML कमांड का मतलब होता है मैनेज करना डेटा को, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मैनेजिंग होती है. जहाँ हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं तो ये क्या होता है? सिर्फ फिल्टर्ड क्वेरी, उसी क्वेरी पे लगता है जहाँ पे अपनी कंडीशन लिखी हुई होती है. जैसे हमने चैप्टर में देखा था कि चेंज द सेक्शन सेट ए वेयर रोल नंबर इज 2. तो किसी पर्टिकुलर चीज पे हम लगाना है तो हम वेयर की मदद से अपना क्लॉज लगा देते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. Which MySQL command is used to create a new database? Create database. What does the show table command do? ये करती है display all the tables in the current database. Which command is used to delete a table in a MySQL? Drop command. How do you change the database you are currently working on? Use database. Which DML command is used to modify existing record in the table? Update. Fill in the blanks. The command to create a table is create table. To add new record to a table, MySQL command uses insert into. The dash command show all the database available in MySQL. Show database. To check the structure of a table, the command uses describe. The dash command is used to delete records from a table. Delete command. Now state true or false. The alter command is used to change the structure of the table. Yes. Insert into is a DDL command. False. Drop column deletes a column from an existing table. Yes. Show database display all the tables into the current database. False.
Select from student, retrieve all records from the students table. Yes, true. So this is all about SQL commands, that is DDL and DML. These commands are very important. If you are going to work with MySQL, then you have to learn DDL command, DML command, that how we are going to make the table in database, and how we are going to manipulate our data with the help of DML command. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.